हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे एनालिटिक फंक्शन के लिए। जब रियल पार्ट दे रखा हो तो हमने क्या किया था, जब रियल पार्ट दे रखा हो तो u को डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू x और u को डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू y। जब u को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था उसको हमने क्या नाम दे दिया था phi1xy, और u को जब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था उसको हमने क्या नाम दे दिया था phi2xy। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, x की जगह पे z और y की जगह पे क्या पुट कर दिया था हमने 0, और फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी एफ जेड इज इक्वल टू कैसे, इंटीग्रेशन ओवर phi1 z0 माइनस आइटा phi2 z0 dz इज इक्वल टू प्लस c। क्लियर। अगर किसी केस में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दे रखा हो तो इमेजिनरी पार्ट में क्या करे थे, सेम वही प्रोसीजर करे थे। v को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, v को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। जब v को पहले x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे उसको हमने psi1xy का नाम दे दिया। जब v को विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे उसको क्या नाम दे देंगे psi2xy। अगर फंक्शन पे कैसे फाइंड आउट करें, फंक्शन में इंटीग्रेशन ओवर psi1 z0 प्लस आइटा psi2 z0 dz प्लस c। ये तो था अगर हमारा पास रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो। अगर किसी क्वेश्चंस में अगर हमारे पास ये फॉर्म हो u माइनस वी की फॉर्म में हो या u प्लस वी की फॉर्म में हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखो कि क्या कह रहा है, हमें पता है एफ जेड हमारे पास u प्लस आइटा भी होता है। क्लियर। दोनों साइड आइटा लगाएंगे, आइटा एफ जेड इज इक्वल टू आइटा u माइनस वी आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी आइटा यू प्लस वी। इस कंप्लीट को हमने कैपिटल नाम दे दिया कैपिटल यू, इस कंप्लीट को हमने कैपिटल वी, अरे इसको कंप्लीट को हमने क्या नाम दे दिया कैपिटल ऑफ एफ जेड। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड यू प्लस आइटा वी बन गया। अब इसमें हमें देखना है u किस टाइप का होगा। अगर u माइनस वी होगा तो वो हमारा u कहलाएगा, और u प्लस वी होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा v। वेयर एफ जेड फंक्शन ऑफ जेड हमारा ये हो गया, कैपिटल u क्या हो गया u माइनस वी हो गया, कैपिटल v क्या हो गया u प्लस वी। Now the problem reduced to the construction and analytic function f z whose real part is given. Suppose कैपिटल u, मान लो u माइनस वी दे रखा है हमें, तो जैसे हमने रियल पार्ट का किया था u का किया था उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। अगर हमारे पास v दे रखा है तो जो इमेजिनरी पार्ट का जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ जेड की वैल्यू निकाल देंगे। लास्ट में हमें स्मॉल एफ जेड निकालना है। स्मॉल एफ जेड कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ एफ जेड अपॉन 1 प्लस आइटा। ये देखो यहाँ से रिलेशन 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, कैपिटल स्मॉल एफ जेड निकालेंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वही यहाँ पे हमने नोट कर रखा है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में u प्लस वी दे रखा हो, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, आइटा एफ जेड इज इक्वल टू आइटा यू माइनस वी, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको कैपिटल यू, इसको कैपिटल वी नाम दे देंगे। अगर हमारे पास क्या दे रखा हो u प्लस वी, यानी इमेजनरी पार्ट दे रखा हो तो इमेजनरी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें एफ जेड की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमारे पास। इफ़ u प्लस वी, अगर हमारे पास u प्लस वी साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x है, एंड एफ जेड हमारे पास दिस वन इज एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा क्या दे रखा है, एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। देन फाइंड स्मॉल एफ जेड, फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ जेड, जेड की टर्म में। हमें पता है वही सेम स्मॉल एफ जेड हमारा ये होता है, आइटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाए, ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि इसमें ये चीज़ दे रखी है, ये देखो u प्लस वी दे रखी है यानी इमेजनरी पार्ट दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस फंक्शन इज एनालिटिक देयरफॉर 1 प्लस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ जेड इज एनालिटिक, यानी ये वाला पार्ट दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास v दे रखा है तो v इज इक्वल टू यू प्लस वी इज इक्वल टू दिस वन लिख दिया। अब इमेजनरी पार्ट गिवन है तो मिलियन थॉम्सन्स मेथड लगा देंगे। कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। क्लियर। यहाँ तक डिफरेंशिएट करने जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब v को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, x की जगह पे z और y की जगह पे क्या पुट कर रहे थे 0। जब हमने इसमें x की जगह पे z और y की जगह पे 0 पुट किया तो कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली माइनस कोसेकेंट स्क्वायर जेड। क्लियर यहाँ तक। अब क्या कर रहे थे इसके बाद,
वैल्यू पुट कर देते किसमें, फंक्शन में। एफ जेड हमारे पास क्या होती थी, इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड जीरो प्लस आईटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। यहाँ पे साई वन की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस आईटा साई टू की वैल्यू क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जेड ये वैल्यू रख देंगे। इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आईटा कोट जेड प्लस सी, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने निकालना है स्मॉल एफ जेड। स्मॉल एफ जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्मॉल एफ जेड हमारे पास था 1, स्मॉल एफ जेड था कैपिटल ऑफ एफ जेड अपॉन कैपिटल ऑफ एफ जेड अपॉन 1 प्लस आईटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व करना है, ये हमारे पास आ गया।